सियासी रंग तो जाहिर है, सियासतदान जब होंगे तो सियासत तो आएगी। लेट गए मगर वो चले गए, बहुत अच्छा हुआ कि वो चले गए और उन्होंने अच्छे, उनके लिए इमेजेस थे, लोगों की ढाढ़स बंधाने की ज़रूरत थी। मगर ये जो सबसे बड़ा जो सवाल है, जो पूरे 5 दिन से पूरे पाकिस्तान में ये गर्दिश कर रहा है, वो ये है कि क्या चीज़ रोके हुए है इमरान खान साहब को वहाँ जाने में। ये एक मसला जो कि पहले दिन डिफ्यूज़ हो सकता था और कोई भी एक बुनियादी कॉमन मंतक की बात है, बुनियादी इंसानियत की बात है कि पहले दिन ही चले जाना चाहिए था, ये मामला ख़त्म हो जाता। अब 5 दिन से ये मामला लटका हुआ है और 5 दिन से लटका ऐसे है कि सिर्फ ये नहीं कि कोयटा में हड़ताल हो रही है, लोग बैठे हुए हैं सर्दी के अंदर लाशें लेके बैठे हुए हैं और सारे पाकिस्तान में ये इस्लामाबाद जो है ब्लू एरिया बंद है। गवर्नर हाउस के सामने माल रोड पे, लाहौर में, कराची के अंदर, हर शहर के अंदर जो है धरने जारी हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, कई दफ़ा एहसास होता है कि उनको वाकई किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप वो आप देखें कि ये जब लोगों का एक तासुर बन जाता है कि इससे क्या इमेज क्या आता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बेहिस हैं, उनको एहसास नहीं है, उनको दर्द नहीं है। और ये जब स्टिक कर जाते हैं इमेजेस, ये नहीं जाते हैं। ये सिर्फ शियाओं का मसला नहीं है, सारे पाकिस्तानियों का और इंसानियत का मसला है जो है ये। उसके ऊपर जब ये नहीं जा रहे 5 दिन से, और वो अजीब उनके जो जिस तरह के जुल्फी साहब जा रहे हैं, वो कारोबारी बातें कर रहे हैं, हैंडलिंग देखे ना कि जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर को क्या फ़ायदा होगा, क्या देंगे इसका। वो शेख रशीद आके कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि जी वो पैसों का मामला था और वो इस वजह से चेक देना कैश देना है। और फिर अब नया उसके अंदर से एक एंगल निकाला गया कि जनाब वो सिक्योरिटी का मसला है। और वो देखे ना 11 में से 7 जो थे ना वो अफ़गानी हैं। ओ भाई अफ़गानी हो जो हो, हम पहले कह रहे हैं कि उनकी आप पहले तसल्ली करें उसको दफनाने की। अभी हमारी साइल पे हुआ, अभी हमारी साइल पे एक लैप्स हुआ है, चाहे वो अफ़गानी थे पाकिस्तानी थे, उसके अंदर किसकी क्या वो तफ्तीश के मामला बाद में हैं, कानूनी पहलू तफ्तीशी पहलू वो बाद में हैं। पहले एक इंसानी मसला है और एक वहाँ पे उसको हैंडल करें, पहले उसको करेंगे, बाद में कॉन्स्पिरेसीज अपनी थ्योरीज जो है ना ये शेख रशीद साहब इसको बाद में लेके आए, अभी ना करें। अब क्या है 5 दिन से एक लड़का है और इमेजेस क्या आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा क्या बिजी हैं। कल परसों वो जो सेनेट की वो सिलसिला चल रहा था, आज आ गया जी वो अर्तुगल साहब की जो टीम आई हुई है उनके साथ मिल रहे हैं। अब ये देखें फिर ये इससे क्या तासुर ले कोई मीडिया मैनेजर, कोई उनके जो बड़े बड़े उन्होंने एक तर्जमानों के साथ मीटिंगें करते रहते हैं, 5-10 एक दर्जन रखे हुए हैं, यहाँ भी लाहौर भी। कोई इस जो डैमेज हो रहा है इसको वो जायल नहीं कर सकते, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके लिए सिंपली जो है आपने एक हेलीकॉप्टर पकड़ना है, वहाँ जाना है और उनकी तसल्ली करके आ जाना है, बस ये इतना सा काम है। 5 दिन का जो है और उससे ये प्राइम मिनिस्टर का नजर आना, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी ड्यूटी है। अब ये क्या उसका नुकसान हो गया है कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मजीद लेट ना करें तो डैमेज काफ़ी हो गया भाई, पूरा तबका है पाकिस्तान का मेरा जैसा भी सोचता है कि यार ये प्राइम मिनिस्टर है, इनसे क्या इनकी क्या इंसानी तकाजे हैं। हर आदमी पूरे पाकिस्तान में देख रहा है, पूरी दुनिया में देख रहा है कि क्या इनको चीज़ रोके हुए है, क्यों रुकी हुई है। और अब ये जाएंगे तो थोड़ा सा वो वाला असर तो नहीं होगा, पर ये लगेगा क्योंकि बिलावल और मरियम जा चुके हुए हैं तो इनकी सियासी मजबूरी है कि जी उसकी वजह से जाना, वरना शायद इस तरह ना ही जाते। तो वो एक सियासी नुकसान, एक आपका बाकी नुकसान, हर किस्म का नुकसान हो चुका है। क्या साहब आपने कल कहा था कि इमरान खान साहब आएंगे, वो नहीं जाते हैं इस तरह जनाजों पर। आज हमने जिस तरह की इमरान खान साहब की एक्टिविटीज़ देखी हैं, लग रहा है कि वो नहीं जाएंगे। मैं कोई ये ना कह मेरा चले जाएंगे, मगर चले जाएंगे सर, अभी तक नहीं किसी कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। हम हर वक्त हमारे यहाँ ना एक फैशन बन गया, हम सहाफ़ियों का बहुत सारों का, कि इतना बेनिफिट ऑफ द डाउट हमने दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस पाकिस्तानी 72 साल तारीख में। मैंने कुछ पढ़ी है, कुछ देखी है, मुझे कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आता जिसको इतनी मैसिव सपोर्ट दी गई हो, हर तबके ने दी हो। फौज ने भी दी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, मीडिया ने दी है, दानिश्वरों ने, सहाफियों ने, एंकर्स ने, लोगों ने, बहुत बड़ी स्पेस मिले खान साहब को। इतना बेनिफिट था डाउट में, आई एम रिपीटिंग कि किसी बंदे को नहीं मिला जो उनको मिला है। सवाल ये है कि अब वो चले भी जाए तो मेरा ख्याल नो इट्स टू लेट, जाया ना जाए अब उनका बराबर है, क्योंकि ये जाना था उन्होंने मरियम और बिलावल से पहले जाना था। जाते
तो बात बनती। अब गए तो सारे यही कहेंगे क्योंकि मरियम और बिलावल चले गए तो लिहाजा इनको यहाँ पे जाना पड़ गया। आपने कहा वो जनाजों पे नहीं जाते, वो मैं समझ सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो भी हो वो जनाजे पे नहीं जा सकता, सिक्योरिटी हैजर्ड्स होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, वी अंडरस्टैंड। कुल्लू पे भी शायद ना जा सकता हो, लेकिन बाद में तो तजियत करने जा सकते हैं। जो रात में बात कह रहा था, ये कोई मान ही नहीं सकता कि डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब से आपका 40 साल का तल्लुक, क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्टर रहे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे, बोर्ड के सेक्रेटरी रहे, आपके बडी रहे, आप उनके एक उनकी अखलौती बेटी है, उसके पास भी नहीं जा सके कि चले जाते हैं उसके साथ, उसके सर पे हाथ एक फेर के कि आप मेरे उसकी दोस्त की बेटी हैं, आप अगर उसे फरिया के पास जाकर नहीं किया, उन्हें ट्वीट कर दिया, जान छूट गई, बस एक ट्वीट पे सारा कुछ हो जाता है, उनका ख्याल है। अब्दुल कादिर मैंने रात बताया था कितना बड़ा उनका करीबी सारा कुछ, उनके बच्चे अब लाहौर 10 दफ़ा कभी देखा है कि उनके बच्चों को, चलो उनके घर नहीं जाते, आपकी शान में गुस्ताखी होती तो उनको गवर्नर हाउस बुला लेते, जैसे आपने वो सहीवाल वाले बच्चे उठवा लिए थे कि इधर हैं जी कि हम आपके साथ आप तजियत करें। नहीं मुल्क हम देख चुके, मैंने आपको रात उसका नजीबुल्ला का बताया, फर्स्ट कज़न, एक जवान हैंडसम वो जो बंदा था, वो नहीं गया। ये मैं आपको 4 मिसालें दे रहा हूँ। चलें वो तो छोड़ दें, ज़ाती इश्यूज़ होंगे, मैं मान लेता हूँ भाई, डॉक्टर साहब भी वो ज़ात में आ गए, वो नजीबुल्ला भी आ गया, कादिर भी आ गया, वो कादिर साहब भी आ गए, वो नईमुल हक भी आ गए, पर्सनल इश्यूज़ हैं, ना जाते। यहाँ पर्सनल का मसला नहीं है, आपको ये यहाँ स्पेस दी नहीं जा सकती कि ये मेरा पर्सनल है कि मैं किसी की तजियत करने न जाऊँ या ना जाऊँ। मतलब जिनको आप वहाँ टेलीफोन कर रहे थे, आज मैं सोचता हूँ, जस्ट आई एम वंडरिंग कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रही होगी, जिसको इन्होंने फ़ोन ठोका था यहाँ से कि वाह बाजी क्या बात है। वहाँ भी तो ये मसले थे। अब हम ये आप आके ये हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अखवान थे, अखवान इंसान नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ कि अखवान अगर हमारी लैंड पे आए तो कोई लोग जाएं और उनको मार डालें। अब वो हमारा हिस्सा है, यहाँ पे आए हुए हैं, मीन्स कि हमारी लैंड के अंदर हैं, गलत हैं सही हैं, अब हैं, उनकी लाइव्स भी आपने प्रोटेक्ट करनी। तो फिर मुसलमानों के साथ जो न्यूजीलैंड में 50 उन्होंने मार डाले थे, तो फिर तो वो आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं ना, क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे, तो मार डालो उनको। वो जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट अगेन उनके नस्ल प्रास जो थे, फिर जस्टिफिकेशन हो जाती है ना। ये ट्विस्ट करने की कोशिश की, अखवान थे लिहाजा मारे गए हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, और वज़ीर आज़म को नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। सो वज़ीर आज़म साहब को जिसने भी ये उनको, अभी आप इमेजेस देखें क्या आ रहे हैं, अभी मैं देखने की कोशिश कर रहे थे, बामर साहब बात कर रहे थे कि मरियम नवाज के इमेजेस वही आ रहे हैं जो आपको उसके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के थे। उसका मीडिया मैनेजमेंट जो है मरियम की, इन्होंने यहाँ पे इतने तबलची पाले हुए हैं, एक मतलब ईंट उठाए तो उसके नीचे से 10 से कोई तर्जमान निकलते हैं, फौज भर्ती की हुई है, 400 बंदा आपने भर्ती किया है पंजाब में, सेंटर में। एक बंदा भी आके प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस नहीं कर सका कि हजूर मरियम जाएंगी, बिलावल जाएंगे। ये फुटेज देखें, एग्जैक्ट वही है जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के आपको नजर, जिसने पूरी दुनिया को आके वो किया था। अब मरियम पे हमसे ज्यादा तनकीद तो किसी ने नहीं की, मेरे से, मुझसे या 2-4 और लोग, हमसे ज्यादा क्रिटिक्स नहीं है। हम कैसे कहें जनाब के मरियम साहब वहां पे क्यों गई? अच्छा मजे की बात, कुछ लोग और कह रहे हैं, अब सुने जरा, तनकीद देखें, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं गए लिहाजा पूरी दुनिया भर का किसी ने नहीं जाना। मतलब है वहां पे आपके हजारा के शिये जो बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया ने अब उनके पास नहीं जाना, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं जा रहे, बिलावल भी नहीं जा सकता, मरियम भी नहीं जा सकती। मरियम पे बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग एतराज आया है। उन्होंने जनाब जब मॉडल टाउन में हुआ था तो उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं है, अब आपके दिल में मरोड़ उठ रहा है। सुनते हैं जरा। मतलब ये है कि अगर आपने मॉडल टाउन में उनके साथ ये कंडोलेंसेस नहीं किए तो आपको ये राइट भी नहीं बनता कि अब आप जाएं और वहां पे उनके साथ करें। क्यों कि हमारा लीडर वहां पे नहीं गया। भाई बात ये है कि उसने अगर गलती की, इमरान खान साहब को तो कोई चीज नहीं था, मॉडल टाउन का बैग इमरान खान साहब के सर पे तो नहीं था ना, तो खान साहब चले जाते। मैंने जैसे कहा हेलीकॉप्टर लेकर आमिर साहब कह रहे हैं भाई क्वेटा में आपको बहुत डर लगता है, बंकर में बिठा दिया गया है, आप सोल्यूशंस होते हैं, सिक्योरिटी कवर की जाती है। आमिर साहब एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो दुनिया का, इस सिचुएशन में अगर उसको सिक्योरिटी इदारे डरा रहे हैं ना, उनको एक ऑर्डर करना चाहिए, एक्सीलेंसीज मैं इस मुल्क का वजीर आजम हूँ, मैं यहाँ पे मैंने जाना है, मेरे ऊपर तनकीद आ रही है, और वैसे एज ए ह्यूमन टच मुझे सिक्योर करना, मुझे प्रोटेक्ट करना, ये आपका जवाब है। आपको पैसे दिए जाते हैं, आपको बिलियंस ऑफ रुपीज़ के आपको बजट मिलते हैं, आपने मुझे कैसे लेके जाना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, सिक्योर करना है, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। वो ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की एक बार अजीब सी गलत सी उसमें लगेगी, वो बेनज़ीर भुट्टो पे खतून प्राइम मिनिस्टर सारी वो थी, आपको याद खतून थी, उन पे अटैक हुआ सर कारसाज में, 150 बंदा उनके इर्द गिर्द मारा गया, अगले दिन हॉस्पिटल पहुंची हुई थी, इफ यू रिमेंबर। सब ने मना किया उनको कि मत जाए वहां। बिलावल और मरियम जो है रिस्क लेके नहीं गए, मतलब इन पे अटैक हुए लोगों के बीच में, भाई इन पे अटैक हो सकता था। आपके पास तो ज्यादा बहाने थे, आप वहां पे गवर्नर हाउस में बैठ के कर सकते थे। तो फिर इसका मतलब यह मादरत के साथ हमारे इंटेलिजेंस जो इदारे हैं या हमारी मतलब इंटेलिजेंस से जल्द सिक्योरिटी की मैं बात करूंगा, जो इनको डिप्यूट किया हुआ, उन्होंने वज़ीर आज़म को डरा के अंदर उन्होंने केज में बिठा दिया, बंकर में बिठा दिया है,
और आप मुलाकातें किससे कर रहे हैं? पूरा मुल्क एक तरफ मॉर्निंग कर रहे हैं, वो अर्तुगरुल की टीम के साथ बैठ के जनाब वो मतलब आप इमेजेस क्लास सब मैटर करते हैं। ये मरियम का बहुत खूबसूरत इमेज है कि Definitely. बच्ची के वो गले लगा रही हैं, बिल्कुल वो न्यूजीलैंड वाला ही वो इमेज है। इनके इमेजेस क्या आते हैं? ये इनकी टीम की देखें ना, वो इतने तर्जमानों से मीटिंग करते रहते हैं और 10 मर्द रखे हुए हैं। इमेजेस क्या भेजते हैं? अर्तुगरुल की टीम के साथ बैठे हैं, ये खुद ऑफिशियली रिलीज होते हैं, कुत्तों के साथ खेल रहे हैं, जॉग कर रहे हैं। और अक्सर जो इमेज आते हैं ना, उसके अंदर वो बड़ा मगरूर सा दिखाया जाता है, उनको टांग यूं करके ऊपर बैठे होते, दूर लोग बैठे हुए होते हैं। भाई ये इमेजेस जो रिलीज किए जाते हैं, ये पूरी साइंस होती है कि जिसके अंदर जो लीडर होता है वो नजर आए कि वो इंसान है, उसके अंदर एक तरस भी है, कंपैशन है, दर्द है, और वो कोई नजर आ रहा है कि एहसास है जो है। ये सिर्फ ये बाकी इमेजेस जो भेज रहे हैं उसमें वो जॉब कर रहे हुए हैं, वो यूं टांग यूं करके बैठे हुए हैं, कुत्तों की तस्वीरें जिस तरह रिलीज की गई है, तो इंसानियत वाली बातें ही रह गई हैं बस, और तो कुछ नहीं है। इंसानियत नजर कहीं नहीं आ रही। अच्छा, मेरी ना एक दो तर्जमानों से 2-4 से बात हुई, मैंने कहा आप लोग जो यहाँ पे दिन रात कोई काम नहीं है, 24 घंटे एक ही काम होता है कि तर्जमानों की मीटिंग हो रही है, डेली वही ट्वीट हो रहे हैं, आप लोग को एडवाइस नहीं करते कोई खान साहब को कि कैसे आपके पास कोई स्पिन डॉक्टर नहीं है, कोई आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मरियम को एडवाइस कर रहा है, जो मरियम को वहां लेके उसको तो अगेन जो अमर ने कहा कोरोना का खतरा हो सकता है, उसको वहां पे उसको जान का खतरा हो सकता है। सबसे बड़ा इस वक्त हाई टारगेट तो बिलावल और मरियम इकट्ठे हैं वहां पे। अगर खुदा ना खासा इस मुल्क को कोई बड़ा आपने कोई नुकसान देना है या बहुत बड़ी कोई इस मुल्क में अनार्की करनी है, पैनिक करना है, वो तो आप उसको कर सकते हैं, वहां पे हो सकता है। बल्कि इनको चाहिए था, उनको सिक्योरिटी देते उनको कि जनाब ये दोनों जा रहे हैं, कोई ऐसा मसला ना हो जाए कि मुल्क में क्यास हो जाए या कुछ चीजें हो जाए। उसने ये कहा, जो मेरी साहब से बात है, उसने कहा हुजूर खान साहब खुद बोलते रहते हैं मीटिंग में, मुसलसल बोलते हैं, वो खुद एक ही बात रिपीट करते रहते हैं, वो सारी की सारी मीडिया स्ट्रेटजी वो खुद बनाते हैं, इमेजेस भी वो खुद बनाते हैं, ट्रेंड भी वो खुद सेट करते हैं। ये ट्रेंड जो आप ट्विटर पे देख रहे होते हैं, तो तर्जमान आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं, वो उसके खिलाफ हमें फीड कर रहा होता है, वो उसके खिलाफ ही, उनकी लड़ाई नहीं खत्म होती। खान साहब खुद ही करते हैं अर्तुगरुल से मीटिंग करना, ये वो। अच्छा, कल वो यूट्यूबर्स की एक हम ट्विटर पे देख रहे थे, 8-10 उन्होंने बुला ली। भाई मेरी तमाम हमदर्दियां उन अपने दोस्तों के साथ है, वो लड़के जो है सारे यूट्यूबर जिनको उन्होंने बुलाया था, और भाई मेरे ये बेचारे आपके 52 मिनिस्टर कुछ नहीं कर सके। जरा देखते हैं, 52 मिनिस्टर कैबिनेट के कुछ नहीं कर सके। खान साहब के अपने दर्जनों इंटरव्यूज का कोई इंपैक्ट नहीं आया। इसके बाद आपने या तर्जमानों की एक बड़ी फोर्स आपने भर्ती की, वो बेचारे कुछ नहीं कर रहे। टीवी पे लड़ के शिबली फराज साहब जैसा एक पोलाइट आदमी जब लड़ा था, उसके बाद तो खत्म होगी ना बात कि इट्स ऑल ओवर के फिर एंड। पंजाब में आपने 36 के करीब तर्जमान रखे थे, वहां पे 50-60 वो वजीर हैं, 60-70 वो लगे हैं, 50 ये लगे हैं, फिर तर्जमान लगे हैं, 100-150 बंदा, और फिर खान साहब खुद। अगर ये सारे मिल के आपकी हुकूमत का इमेज नहीं बना सके, आप अगर अपने मुखालफीन का वहां तया पांचा नहीं कर सके, उनको फेंटी नहीं लगा सके, तो ये बेचारे जो 10 ये यूट्यूबर्स हैं, जितने भी आपके साथ वो हमदर्द हूँ, अच्छे हूँ, सारा कुछ हो, ये कैसे आपको कर सकेंगे? ये 10 ये बच्चे जो हैं या जो भी हैं, अगेन अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा किसी को हम बुराई कर रहे हैं, दे हैव ऑल द राइट्स। और भाई मेरे जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, आप मुझे बताएं, आपके ये 10 यूट्यूबर 5 दिन में जो नुकसान हुआ है, जो एक आउट ऑफ नथिंग आपने इशू बना दिया है कि आप नहीं जा रहे हैं, सारा मुल्क कर रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि हमारे से भी पूछ रहा है, आपसे भी पूछ रहा है कि क्यों नहीं जा रहे। वो उनके पॉलिटिशियनों से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी नहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं कब जाएंगे, क्यों नहीं जा रहे, जवाब नहीं है इसका। अच्छा, ये 10 जो लोग उनको मिलाया है, अब हम प्रायोरिटीज की बात कर रहे हैं ना, 2-4 दिन बाद मिल लेते हैं। अब ये 10 यूट्यूबर जो हैं जिनको टारगेट्स, मतलब खबरें आ रही हैं कि कुछ सहाफियों को टारगेट करना है, तो अपोजिशन वालों को टारगेट करना है, तो सब कैसी तैसी कर देनी। आज इतना बड़ा वाकया, 5 दिन से बंकर में बैठे हुए हैं, ये बेचारे यूट्यूबर इस चीज को कैसे सेल करेंगे आवाम को? मैं जरा ये पूछना चाहता हूं। और ये कहेंगे कि मरियम का और बिलावल का जाना वहां पे बहुत बड़ा गलत फैसला था, इस मुल्क और कौम के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी थी, और इमरान खान साहब का ना जाना ये बहुत बड़ा वाकया था, ब्लेसिंग थी, खुदा ने हमें बहुत ज्यादा इससे बचा लिया। ये बेचारे कैसे डिफेंड करेंगे? हुजूर, आपने अगर अपने मुखालफीन को बीट करना है, अपने क्रिटिक्स के मुंह बंद करवाने हैं, सर परफॉर्मेंस से करवाने पड़ेंगे, कंपैशन से करवाने पड़ेंगे, अपने इनको सपोर्टर्स को, अपने फैन क्लब को, अपने फॉलोइंग को कोई उनको वो दें, उनको कंटेंट दें, कुछ ऐसा एक्ट करें, कोई ऐसे काम करें, कोई ऐसी गवर्नेंस करें कि वो बेचारे आपको बेचने हैं, जब मार्केट में जाएं तो सौदा अच्छा लगे उनका, कोई अच्छी प्राइस मिले। आप तो अपनी टीम को ले बैठेंगे, पहले वजीर ले बैठे हैं जो 50-60 था वो फारिग हो गया है, तर्जमानों को ले बैठे हैं, पंजाब हुकूमत के सारे लोग ले बैठे हैं, तो ये बेचारे 10 क्या कर लेंगे? 1 हफ्ता 2 हफ्ते गाली गलौज कर लेंगे, लोगों को आके आते जाते छुरियां चाकू मार लेंगे, अल्टीमेटली लोग पूछना शुरू कर देंगे भी ठीक है रऊफ की हमें शक्ल पसंद नहीं, आमिर साहब का ये मफलर आपके यहाँ पे बहन के बेचते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता,
या मेरी गुफ्तगू नहीं अच्छे फेयर एनफ, लोग कहेंगे भाई ठीक है हमें पता है कि रऊफ साहब जो हैं उसमें अरशद शरीफ साहब हैं, आमिर साहब हैं, जी बहुत बुरे लोग हैं, वो तो ठीक है, लेकिन रोज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये रऊफ आमिर की वजह से तो नहीं हो रहा, ये आप लोगों के फैसले की वजह से हो रहा है। सो अगर आपने कामयाब होना है ना, अपने एक्ट से कामयाब होना है, दुश्मन की मुखालफों की खामियां बता के आप कामयाब नहीं हो सकते। जैसे यही मैं बता रहा हूँ, आपको किसी ने मशवरा नहीं दिया, आई एम जस्ट वंडरिंग कि आपको एक बंदा भी आपकी टीम में नहीं है। मरियम हैज वो कहते स्टोलन द शो, वो गई है, उसने बिल्कुल न्यूजीलैंड की उसने प्राइम मिनिस्टर वाला इख्तियार किया है, उसने काले मतलब आके ब्लैक ड्रेस पहन के ये देखें गले लगा रही हैं। अब ये लोग इमेज, आम आदमी ये इमेज देखेगा, ये आपका बैठ के अर्तुगल की टीम के साथ बैठ के आपकी उनके साथ मुलाकात करेगा। आप टीम का भी कैसा देखें कि इस वक्त पहले जो इनकी सबसे ज़्यादा खूबी ये थी कि फर्स्ट नेम बेसिस के ऊपर असद, उमर और बाकी लोग कह रहे थे इमरान यार ये कर दो, इमरान ये अभी, और था असल बात की जाती थी कि जो उनके यहाँ डिस्कशन बड़ी जो होती है खुल के बात कर लेते हैं। अब हालत ये होगी कि कैबिनेट की मीटिंग होती है, किसी की जरूरत नहीं है कि वो एम्परर से ये कह दें कि एम्परर साहब खुदा का खौफ करें और जाएं कोयटा। इतनी देर लगती है ना 10 मिनट में, जिस तरह हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, हमारा तो कोई, हम तो तरला ही कर सकते हैं, बता रहे हैं फायदा हमें खल्क का बता रहे हैं कि इस वक्त दुनिया देख रही है भाई आपको, वो हमारा इसमें कोई जाती वो नहीं है, हम तो तरला ही कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई इंसानी पहलू है इसलिए वो तरला कर रहे हैं, वरना हमें कहनी इंसानी पहलू है। और वो बड़ा संगीन मसला है कि ये इमेज देखे ना कि 5 दिन से लाशों के साथ सर्दी में एक पूरा कबीला बैठा हुआ है और 5 शहर वो है, एहसास प्रोग्राम कर लें वो जी, मुझे एहसास बड़ा ज़रूरी है, कंपैशन, रियासत मदीना की बातें करें और एक बुनियादी चीज़ें आप ना करें, और कोई उनके मुंह पे कहने वाला नहीं है। कोई असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब सुन रहे हैं टीवी पे, बेचारे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, फंसे हुए हैं, हमारे पास जवाब नहीं है कि मुंह पे कोई नहीं कहता कि यार जस्ट स्टॉप इट, गो देयर। प्रेसिडेंट हमारे गवादर जाते हैं लेकिन फिर भी कोयटा नहीं जाते, तो क्यों प्रायोरिटी क्यों नहीं सेट कर पा रहे? यही आपको याद होगा जिन दिन में वो हुआ था 2013 में, नहीं हज़ारा शियों का मैस्कर हुआ था, 100 के करीब बेचारों का वहाँ पे कत्लेआम हुआ था। इन्हीं मसूफ के ट्वीट्स में देख रहा था, लोगों ने शेयर किए हुए थे, इन्होंने कहा गवर्नर राय लगा देना चाहिए और काजी फैजी साहब को गवर्नर लगा देना चाहिए, जो बलूचिस्तान को मेरा ख्याल चीफ जस्टिस है। और ये सारे जो हैं इन पे 1.5 रुपया खर्च होता है इन्हीं मसूफ पे, आरिफ अलवी साहब पे, जो वाइट, मैं तो हमेशा से, मैं एक नहीं आज नहीं कह रहा, 10 दफ़ा कह चुका हूँ, हमें प्रेसिडेंट साहब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पार्लियामेंट्री आपका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। आप 1.5-2 रुपया जो लगा रहे हैं, इतना बड़ा अपने हाउस यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें उसमें लोग हैं, चलें ठीक है रख लें। आज फेडरेशन खतरे में है, आज जाए ना, जस्टिफाई करें ना अपने इस ओहदे को। इमरान खान साहब जिद कर गए, वो तो बंकर में बैठ गए हैं जी, खुदा ना खास्ता कोई वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है, आप बाहर निकले तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो हमें इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव को सिक्योर किया हुआ है और डराया हुआ है हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने और एजेंसी ने, बिल्कुल वही खान साहब जो वहाँ पे वो किसी से नहीं डरते थे, दिलेर वो देखे ना ऊपर से गिर गए और हॉस्पिटल से कह रहे हो मेरे टाइगरो तुला छोड़ना लोगों से, कि दिलेर कह नहीं सकता कि मैं डर के मारे नहीं जा रहा, मेरी जान को खतरा है। प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा तो हमारा आपका क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर ये बताता है कि मैं अब मेरे होते हुए आप सिक्योर हैं, मैं बिल्कुल जाऊंगा दिलेरी पे, चलें जी ब्लड से कि वाकई को खतरा भी है, तो वो बिल्कुल है गवर्नर हाउस में कर लेते हैं। और पहले भी प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं वो साइड पे किसी घर में बुला लिए जाते हैं, उनके ज़ोमा को बुला लिया जाता है, तरीका सोल्यूशन निकला।